आज हम आपसे एक विशेष वार्ता करने वाले हैं। एक बहुत ही गंभीर विषय पे वार्ता करने वाले हैं, उसको आपको सुनना ज़रूरी है। भेदभाव हमारे देश में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जातिगत भेदभाव की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है भेदभाव तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के भेदभाव होते हैं। और एक प्रकार के भेदभाव पे 0% बातें होती हैं और एक प्रकार के भेदभाव पे 100% बातें होती हैं। एक होता है जातिगत भेदभाव और दूसरा होता है आर्थिक भेदभाव। दोनों का जो असर होता है वह सेम होता है। अब जातिगत भेदभाव की बात करते हैं। लोगों का मानना है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये जो जातियां हैं वह बाकी जातियों से भेदभाव करती हैं, उनको परेशान करती हैं, प्रताड़ित करती हैं, और यही जो है हमारे आज़ादी के बाद मुख्य रूप से यही इसी भेदभाव पे बात होती है। तो इस पे हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। अब हम बात करेंगे आर्थिक भेदभाव की। आर्थिक भेदभाव में अगर दो भाई हैं, चार भाई हैं, चार भाई में कोई भाई अगर अच्छा पैसा कमा रहा है तो बाकी तीन भाइयों से भेदभाव करता है, बड़े बुरे तरीके से भेदभाव करता है, उनके बच्चों से भेदभाव करता है। एक भेदभाव ये हो गया। अगर कोई दलित जो है बहुत पैसे वाला है तो उसके घर में, आप आज के ज़माने में आप देख लेंगे बड़े बड़े शहरों में हर जगह हर जाति के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जितनी भी जातियां हैं सब नौकर आप पाएंगे। वह चूँकि धनवान है तो वह भी उनको छोटा आदमी समझ करके भेदभाव करता है। इसे कहते हैं आर्थिक भेदभाव। एक सवर्ण अगर है और पैसा वाला है तो उसके यहाँ भी सवर्ण भी काम करते हैं, उसके यहाँ दलित भी काम करते हैं, पिछड़ा भी काम करते हैं, सबके साथ वह भेदभाव करता है। इसे कहते हैं आर्थिक भेदभाव। एक दो आदमी हैं, मान लिया एक ही परिवार में 10 लोग हैं या जितने भी लोग हैं, उसमें जो बहुत पैसे वाला है वह सबसे ज़्यादा भेदभाव अपने घर में करता है। तब जब घर से बाहर वह निकलेगा, तब जब घर से भेदभाव करने से उसका पेट भरेगा, तभी वह जो है बाहर जातियों में भेदभाव करेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस आर्थिक भेदभाव को लेकर के ना कोई संविधान बना है, ना ही कोई कानून बना है, और ना ही कोई नियम बना है, और ना ही कोई बात होती है। मेरा मानना यह है कि और यही देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी है। मेरा मानना यह है कि अगर संविधान में आरक्षण आर्थिक आधार, जातिगत आधार पर नहीं दिया गया होता, आर्थिक आधार पर दिया गया होता, तो आज हमारा देश किसी और दिशा में आगे बढ़ रहा होता। आए दिन जो है जातियों के नाम पे झगड़े नहीं होते। वहाँ पे अगर लोग जाति के नाम पे इकट्ठा नहीं होते, लोग गरीब अलग इकट्ठा होते, अमीर अलग इकट्ठा होते। उस गरीबों में सभी जातियाँ होती, उस गरीबों में हिंदू के सभी जातियाँ इकट्ठे होते, क्योंकि हिंदू में सवर्ण भी गरीब है, हिंदू में दलित भी गरीब है, हिंदू में पिछड़ा भी गरीब है, हिंदू में क्षत्रिय समाज भी गरीब है, और हिंदुओं में ही दलित भी में भी कुछ लोग बहुत धनी हैं, सवर्ण में भी धनी हैं, और वैश्य में भी धनी है, धनवान है। तो जातिगत जो भेदभाव होता है सबको दिखता है और उस पर बात भी होती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि आर्थिक भेदभाव पे कोई बात नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होती है, और जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारा देश सही मायनों में आगे नहीं बढ़ेगा, सही मायनों में और सही रास्ते पर नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।